बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे अद्वियात के बारे में जो कि आपकी फर्स्ट एड किट में मौजूद होनी चाहिए। ऐसे घरों के अंदर जहाँ पे बच्चे हैं, कोई ना कोई इमरजेंसी 24 आवर में हो जाती है। कभी बच्चा गिर जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी अद्वियात हैं जो हमारे घरों में मौजूद रहनी चाहिए। सबसे पहले बात करूंगी पैरासिटामोल और ब्रूफन के बारे में। ये दो ऐसी चीजें हैं कि बच्चे को किसी भी टाइम इन्फेक्शन हो, उसका बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, बुखार हो जाता है, तो बुखार की मेडिसिन रात की किसी भी टाइम अगर बच्चे को बुखार हो गया है तो ज़रूरत पड़ सकती है। पेनाडोल और ब्रूफन ऐसी दो सिरप हैं जो बच्चों के लिए घर में 24 आवर मौजूद रहने चाहिए। आप एक ऐसी फर्स्ट एड किट तैयार करें जिसके अंदर कुछ न्यू सिरप मौजूद हों। अगर वो इस्तेमाल हो जाते हैं तो आप उसको रिप्लेस करते रहें। ये सिरप जहाँ पे बुखार कम करते हैं, अगर बच्चे को किसी चोट की वजह से दर्द हो जाती है, किसी घुटने पे या किसी जगह पे कोई सोजिश आ जाती है, आप उससे रिलीफ लेना चाहते हैं तो भी ब्रूफन का सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चे को इचिंग आना स्टार्ट हो जाए, किसी इंसेक्ट के बाइट करने की वजह से, किसी भी चीज़ की एलर्जी की वजह से, या बाज़-औक़ात कुछ डिजीज़ेज़ ऐसे होती हैं कि बच्चों को इचिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो एंटी इच मेडिसिन या एंटी हिस्टामिन ड्रग जो कि बेंड्राइल के नाम से हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म की ड्रग्स में अवेलेबल होती हैं, तो एक एंटी हिस्टामिन ड्रग घर में मौजूद रहनी चाहिए। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम। छोटे बच्चे हमारे जिनको रैश का इशू रहता है या बच्चों को कुछ वूंड्स को आपने क्लीन करना होता है, तो उसमें ये होता है हमारे पास एक हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम है जो कि माइल्ड सा स्टेरॉइड है। ये उसके रैश से बहुत जल्द बच्चे को रिलीफ देता है और अगर बच्चे को कोई माइल्ड सा वूंड आ जाए तो उसको क्लियर कर देता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट या क्रीम। ये घर में मौजूद रहनी चाहिए कि अगर बच्चे गिरते हैं, कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो आप जख्म साफ करने के बाद उस पर वो क्रीम लगा दें, जिससे बच्चे का वूंड एक तो डिसइंफेक्ट की हालत में होता है, दूसरा उसमें इन्फेक्शन अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो वो प्रोग्रेस नहीं करता। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, सीजन्स के अंदर कुछ बच्चों को वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो जो वॉमिटिंग बाज़ बच्चों का तो बहुत शदीद वॉमिटिंग होती है जो इजीली कंट्रोल नहीं होती, तो ऐसे बच्चों के लिए एक एंटी वॉमिटिंग सिरप या डिफरेंट किस्म के सिरप होते हैं। अगर ऑनसेट वीक घर में रखें, ऑनडेंसेट्रॉन के नाम से आता है, अगर ये एंटी एमेटिक सिरप घर में मौजूद हो तो बहुत से बच्चों में जो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं गैस्ट्रो की वजह से, उससे एडमिशन रेट में बड़ी कमी देखी गई है। तो एंटी एमेटिक सिरप घर में बेशक आप ग्रेविनेट रखें या ऑनसेट रखें, ये मौजूद होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, बाज़ औक़ात बच्चों को मोशन लगना स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चों का गला खराब की वजह से खाना पीना कम हो जाता है, बच्चों में नमकियात की कमी हो जाती है, तो ओआरएस या पीडियालाइट घर में मौजूद होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जैसे कुछ बच्चे एलर्जिक होते हैं, उनमें एनाफाइलेक्सिस देखा गया है जो कि सीवियर एलर्जी या लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए एड्रेनालिन पेन या एपीपेन अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो ड्रग्स के अलावा है, जो आपकी फर्स्ट एड किट में मौजूद होने चाहिए। उसके अंदर कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं जिसमें पायोडीन है, वो होना चाहिए। डिफरेंट टाइप की ड्रेसिंग्स हैं, अगर बच्चे को चोट लग जाए वो अवेलेबल होनी चाहिए। सॉफ्ट स्टीराइल कॉटन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप जख्म साफ करके अगर किसी को ब्लीडिंग हो गई है तो उस कॉटन की मदद से प्रेस करके उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकें। इसके अलावा अल्कोहल पैड्स आते हैं, अगर माइनर सा वुंड हो तो आप अल्कोहल पैड की मदद से उसको साफ कर दें ताकि उसमें जर्म्स या इन्फेक्शन ना हो। थर्मामीटर घर के अंदर मौजूद होना चाहिए। किसी भी टाइम बच्चे को बुखार हो जाता है तो आप थर्मामीटर की मदद से चेक ज़रूर करें कि बच्चे का टेम्परेचर कहाँ तक राइज़ हुआ है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर के अंदर मौजूद हों तो हमारे बच्चे को घर के अंदर जो इमरजेंसी होती है उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं।